खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में नाज़रीन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और दुआ गो हैं कि आप जहां कहीं भी हैं खुश रहें, सेहतमंद, तंदुरुस्त रहें और खुदावंद की फरमाबरदारी करते हुए अपनी जिंदगी को गुजारने वाले हों। सिस्टर राखिल पीटर को अपने प्रोग्राम में एक बार फिर सिस्टर वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने फिर एक बार वक्त निकाला, इसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सिस्टर जी, और मेरी तरफ से आप सबों को सलाम। आज मैं एक बात सोच रही थी कि आज मैं ये प्रोग्राम नहीं कर सकती और अब मैं शायद कर भी नहीं पाऊंगी क्योंकि मुझसे अब हो नहीं पाएगा। बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए ये सब कुछ करना, बहुत थक जाती हूँ। शायद अब उन चीजों को कर करके, एक चीज को कर करके मैं थक गई हूँ। प्लीज ऐसा मत सोचिएगा, ये मैं नहीं कह रही। आज के प्रोग्राम का आगाज मैं इस बात से करने को हूँ क्योंकि हम अपने माइंड को उस तौर पर बना लेते हैं कि हम फिक्स कर लेते हैं अपने माइंड को और अपने आप को हम मोटिवेट करना छोड़ चुके हैं, अपने आप को हम उभारना छोड़ चुके हैं, अपने माइंड को चेंज करना छोड़ चुके हैं। तो इस बात का आगाज मैंने इस तरह से किया। शायद बहुत सारे नाज़रीन ये सोच रहे हो कि क्या हो गया, सिस्टर ने आज कैसी बात कर दी। तो सिस्टर मैं चाहूंगी कि जरूर आप फिक्स माइंडसेट के हवाले से जिस तरह आपने तरतीब दिया है प्रोग्राम को, जरूर इसका आगाज करें कि ये आखिर फिक्स माइंडसेट है क्या। जी, किसी शख्स ने अपनी किताब में बड़ी खूबसूरत बात कही है, आवर लाइफ इज अ क्रिएशन ऑफ आवर माइंड। जो कुछ हमारा माइंड है वैसी ही हमारी जिंदगी बनती चली जाएगी। माइंड सेट के ताल्लुक से बात करूं तो दुनिया में दो तरह के माइंड सेट रखने वाले लोग हैं। एक वो जो फिक्स माइंड सेट करके बैठे होते हैं, चीजों को फिक्स कर लेते हैं अपने माइंड में, और दूसरा ग्रोथ माइंड सेट के लोग जो अपने माइंड को चेंज करते हैं वक्तन फवक्तन, मौके के लिहाज से, वक्त के लिहाज से, टाइम के लिहाज से अपने माइंड को ग्रो अप करते हैं, चेंज करते हैं, उसमें तब्दीली करना पसंद करते हैं। लेकिन आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे फिक्स माइंड सेट की। नेक्स्ट प्रोग्राम में जरूर हम बात कर सकते हैं ग्रोथ माइंड की। फिक्स माइंड का मतलब है तंग ज़हनियत के लोग, सख्त जहन रखने वाले, तुंद मिजाज, गर्म मिजाज या इंतहा पसंद लोग, खुद परस्त और मुंजमद जहनियत के मालिक लोग। एक बात और याद रखने की है मेरे और आपकी कि इस कमजोरी का शिकार कोई भी शख्स हो सकता है। शायद वो बड़ी नामवर कदावर शख्सियत हो सकती है, कोई तालीम याफ्ता शख्स हो सकता है, या कोई गैर तालीम याफ्ता शख्स हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है, कोई बड़ा, मर्द, औरत, बच्चा, बूढ़ा, कोई शख्स, इवन कोई ईमानदार शख्स और खुदापरस्त शख्स भी इस खामी और इस कमजोरी का शिकार हो सकता है। थैंक यू, बड़ी जबरदस्त आपने फिक्स माइंडसेट को जो है वो वाजे किया है। सिस्टर मैं चाहूंगी आप जरूर इस बात को भी वाजे करें कि ऐसे लोगों में कौन कौन सी आदतें होती हैं, उन्होंने अपने आप को किस तौर पे बना लिया होता है। हम बात करेंगे इससे पहले कि फिक्स माइंड की, मैं बाइबल मुकद्दस में से एक रेफरेंस चाहती हूँ कि सिस्टर जी से तलावत करें। यूना की किताब, उसका पहला बाब और पहली 3 आयात को बाइबल मुकद्दस में से हम देखेंगे और उसके बाद मुख्तलिफ हैबिट्स पर हम बात करेंगे जो फिक्स माइंड सेट के लोगों में पाई जाती हैं। जी, कलाम मुकद्दस में मरकूम है, खुदावंद का कलाम यूना बिन इमती पर नाजिल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हुजूर पहुंची है। लेकिन यूना खुदावंद के हुजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा और वहां उसे तरसीस को जाने वाला जहाज मिला और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ ताकि खुदावंद के हुजूर से तरसीस को अहले जहाज के साथ जाए। आमीन आमीन। यूना खुदावंद का नबी है और कहा जाता है, तारीख की किताबें बताती हैं कि खालिस्तन यहूदी रवैये या जोश एटीट्यूड का मालिक शख्स था। ये अपनी कौम से बहुत प्यार करता था और नैनवा ना जाने की बहुत सारी वजूहात थी। उसके पीछे एक खास वजह यह भी थी कि नैनवा के लोग यहूदियों की बहुत ज्यादा मुखालिफ थे, दुश्मन थे, और यूना चूंकि एक यहूदी शख्सियत का मालिक और यहूदी ज़हनियत का मालिक शख्स था, ये कभी भी अपने दुश्मनों के लिए भलाई या नेकी या उनके लिए अच्छे फीलिंग्स जो था वो नहीं रख सकता था। यही सबब है कि खुदावंद की बात को भी नबी होने के बावजूद जब खुदा ने से कहा कि तू नैनवा में जा, वहां पर जाकर मनादी कर,
میرے کلام کو وہاں پر لوگوں کو بتا تاکہ وہ اپنے آپ کو چینج کریں. تو یونا ایک فکس مائنڈ شخص تھا. یہی سبب ہے, یہ پروو ہوتا ہے کہ وہ نینوا جانے کے بجائے کرایہ دے کر, ٹائم لگا کر اور بہت ساری ایفرٹ لگا کر ترسیس کو جا رہا ہے. یونا کے لیے اپنے مائنڈ سے ہٹ کر نئے چیلنجز پر غور کرنا یا نئے چیلنجز کو قبول کرنا بہت مشکل تھا. جو بات اس نے اپنے دشمنوں کے لیے سوچی ہوئی تھی, اس سے ہٹ کر ایٹیٹیوڈ کرنا یا کوئی رویہ دکھانا اس کے لیے مشکل تھا. حالانکہ کسی شخص نے بڑی خوبصورت بات اپنی کتاب میں کہی ہے, ڈونٹ ٹریٹ پیپل ایز بیڈ ایز دے آر, ٹریٹ دیم ایز گڈ ایز یو آر. لوگوں کو ایسے مت ٹریٹ کریں جیسے وہ برے آپ کو لگتے ہیں, بلکہ کیوں نہ ایسا انہیں ٹریٹ کریں جتنے اچھے خدا نے آپ کو بنایا ہے. یونا کو بھی اسی بات کو جاننے اور سیکھنے کی ضرورت تھی کہ میں تو ایک نبی ہوں نا, میں خدا کا خادم ہوں, مجھے ان لوگوں کے ساتھ نیکی کرنی ہے, بھلائی کرنی ہے, ان میں پرچار کرنا ہے, ان میں منادی کرنی ہے. لیکن یونا اس چیلنج کو لینے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے, کیونکہ نینوا کے لوگ اس کے دشمن ہیں اور وہ اپنے دشمنوں کو جو ہے وہ اچھی نیوز نہیں دینا چاہتا, وہ اپنے دشمنوں کی بہتری نہیں چاہ رہا, وہ اپنے دشمنوں کے لیے کوئی بھی بھلائی جو ہے وہ کرنا نہیں چاہتا. یہی سبب ہے کہ وہ خدا کے حکم کو بھی اوائڈ کر رہا ہے اور اس چیلنج کو بھی ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ بات اس بات کی طرف ہمیں بتاتی ہے, اس بات کو ہم پر باور کرواتی ہے کہ یونا کہیں نہ کہیں اپنے آپ میں فکس مائنڈ سیٹ کو جو تھا وہ رکھے ہوئے تھا. یہی سبب ہے کہ اس چیلنج کو لینے کے لیے وہ قطعاً تیار نہیں ہوا. ویری نائس, بہت زبردست. میں کہتی ہوں کہ بہت ڈیٹیل آپ نے بتائی مجھے, مگر میں چاہوں گی سسٹر اس کے علاوہ اور کون سی عادات جو ہیں وہ فکس مائنڈ سیٹ کی ہوتی ہیں؟ بائبل المقدس میں خدا کا بندہ جینیس سلیمان قید فرماتے ہیں کہ صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے. فکس مائنڈ سیٹ کے لوگوں کا یہ بھی پرابلم ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی ایڈوائز لینا پسند نہیں کرتے, بالکل صلاح کاری کو لینا پسند نہیں کرتے, دوسروں کی مشورے کو لینا پسند نہیں کرتے, بلکہ اپنے ذاتی ڈیسیجن, ذاتی فیصلے کرتے ہیں, ذاتی میتھڈ سے کام کرنا پسند کرتے ہیں. یونا جب کشتی میں تھا اور خداوند کے حضور سے ترسیس کو, نینوا جانے کے بجائے ترسیس کو بھاگ رہا تھا, تو سمندر میں جس جگہ پر یہ جا رہا تھا طوفان آ گیا اور کشتی ڈوبنے لگی, وہ جہاز سارا ڈسٹرب ہو گیا. تو یہ سویا ہوا تھا, اس کو اٹھایا گیا اور کہا گیا کہ بھائی تو کون ہے, کیونکہ تیرے نام کا قرہ نکلا ہے اور تجھے ہمیں سمندر میں پھینکنا پڑے گا. تو یونا بجائے کہ خدا سے مشورت کرتا, بجائے کہ کچھ ان لوگوں سے مشورہ کرتا, یونا نے خود ڈیسیجن لیا کہ مجھے سمندر میں پھینک دو. اور یہ فکس مائنڈ سیٹ لوگوں کی پرابلم ہوتی ہے کہ وہ بڑے سے بڑا ڈیسیجن بھی خود لیتے ہیں اور دوسروں کی مشورت لینا یا دوسروں سے رائے لینا پسند نہیں کرتے, چاہے اس کے بعد انہیں کتنا بھی نقصان کیوں نہ سہنا پڑے. یونا نے پہلے بھی ایسا ہی کیا, جب خدا نے اسے کہا کہ تو نینوا کو جا تو وہ ترسیس کو گیا. یہاں پر اس نے خدا کی مشورت کو لینا, خدا کے حضور میں جھکنا پسند نہیں کیا. یہاں پر بھی یونا ایسا ہی کر رہا ہے کہ مشورت خدا سے لینا پسند نہیں کر رہا, بلکہ خود ایک ڈیسیجن لے رہا ہے کہ مجھے پھینک دو تاکہ میں ختم ہو جاؤں اور باقی جہاز کے لوگ جو ہیں, جہاز جو ہے وہ بچ جائے. سو ان لوگوں میں جو فکس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں, ان میں یہ کمی ہوتی ہے کہ یہ اپنے طریقے سے کام کرتے ہیں اور کبھی کبھی یہ اپنے نقصان کی بھی پرواہ نہیں کرتے اور بعض اوقات دوسروں کے نقصان کی بھی پرواہ نہیں کرتے. خود فیصلے کرتے ہیں, چاہے اس کے کتنے بھی ان کو عزائم سخت کیوں نہ بھگتنے پڑے. سو یونا بھی ہمیں ایسا ہی کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھے سمندر میں پھینک دو, اور اسے سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے پیرنٹس ہیں, بہت سارے کلیسیا میں ایسے لوگ ہیں جن کے سبب سے کلیسیا میں عجیب طوفان برپا ہو جاتے ہیں, گھرانوں میں عجیب طوفان برپا ہو جاتے ہیں. لیکن وہ مشورت کرنے کے بجائے, صلاح کاری کرنے کے بجائے, خادموں سے پوچھنے کے بجائے, کلام مقدس کی روشنی میں اپنی صلاح کاری لینے کے بجائے خود سے کوئی نیا عجیب ڈیسیجن لے لیتے اپنی لائف میں, کوئی نیا فیصلہ کر لیتے اپنی زندگی میں. اور یہاں تک کچھ لوگ خودکشی کا فیصلہ کر لیتے ہیں, کچھ لوگ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں, کچھ لوگ ریلیشن کو ترک کرنے کا فیصلہ کر دیتے ہیں.
حالانکہ بہت مرتبہ یہ فیصلے ان کے لیے زندگی بھر کے لیے اور جن لوگوں کے ساتھ وہ جڑے ہوتے ہیں زندگی بھر کے لیے نقصان کا باعث ہوتے ہیں. لیکن ان لوگوں کا پرابلم چونکہ یہ ہے کہ وہ فکس مائنڈ ہے اور دوسروں کی مشورت لینا, دوسروں کی صلاح کاری لینا, دوسروں کے ساتھ دوسروں کی بات سن کر, تنقید سن کر انہیں پازیٹیو ایکسپٹ کرنا ان کے بس میں نہیں ہے. یہی سبب ہے کہ فکس مائنڈ لوگ جو ہیں وہ اپنے لیے بعض اوقات اور دوسروں کے لیے بڑی بڑی مصیبتیں کریٹ کر دیتے ہیں. یہاں پر آپ کی باتوں کو سن کر میں یہی سوچ رہی تھی سسٹر کہ ایسے لوگ جو ہے نا, جو فکس مائنڈ سیٹ لوگ ہیں, جیسے ابھی آپ نے بڑی زبردست طریقے سے بتایا کہ خود سے ہی اپنے فیصلے, بڑے بڑے فیصلے جس کا خمیازہ بعد میں انہیں بھگتنا پڑتا ہے, تو کیوں نہ وہ اکیلے میں, کیونکہ اکثر ایسے مائنڈ سیٹ کے لوگ جو ہے نا دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ان کی انا کو جو ہے بڑی ٹھیس لگتی ہے, بڑا وہ گلٹی بھی فیل کرتے ہیں کہ میں یہ بات کیوں کروں, اور کچھ لوگ تو, زیادہ تر لوگ بلکہ میں کہوں گی کہ نہیں کرتے, اور اگر کچھ ہمت کر کے کر لیتے ہیں تو ان کی لائف آسان ہو جاتی ہے. تو میری یہ بات ان لوگوں کے لیے, ان تمام بہن بھائیوں کے لیے, بزرگوں کے لیے, بچوں کے لیے جو ایسے مائنڈ سیٹ کے حامل لوگ ہیں, تو پلیز تنہائی میں خدا کے ساتھ اپنی باتوں کو آپ شیئر کریں اور خدا کو کہیں کہ آپ کے اس فکس مائنڈ سیٹ کی عادت کو چینج کریں, تاکہ آپ لوگوں سے, کیونکہ خدا خود اتر کے نہیں آئیں گے, وہ آپ کے لیے ایسے ریسورسز, ایسے وسائل, ایسے لوگ مہیا کریں گے جو آپ کی رہنمائی کر سکیں. تو اپنے آپ کو سب سے پہلے خدا کو دینے کی ضرورت ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سوچ میں بھی تبدیلی آئے گی, آپ کی ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی آئے گی, اور بہت ساری پازیٹیو وائبس اور پازیٹیو سچویشن آپ کے ارد گرد ہونا شروع ہوگی. سسٹر میں چاہوں گی اور کوئی ایسی عادتیں ایسے لوگوں کے اندر جو پائی جاتی ہیں, ضرور آپ بتائیں. جی, نیکسٹ چیز جو شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ فکس مائنڈ سیٹ لوگوں کا ایک اور پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی کام کرتے ہیں, یہ جیسے بھی کام کر لیں, اس کے بعد نتائج اپنی مرضی کے پسند کرتے ہیں. یونا نے جب منادی کر دی کہ نینوا 40 روز کے بعد برباد کر دیا جائے گا, اس لیے تم اپنی بری راہوں سے, بری روشوں سے باز آؤ, تو یونا نے فوکس اس بات پہ کیا کہ 40 دن کے بعد نینوا نے برباد ہونا ہی ہونا ہے. اس بات پہ فوکس نہ کیا کہ اگر ان لوگوں نے توبہ کر لی تو یہ بچ بھی جائیں گے, ان پر رحم بھی ہو جائے گا, ان کے نتائج جو ہیں وہ تبدیل بھی ہو جائیں گے. جب ان لوگوں نے منادی کی, روزہ کی, اور انہوں نے روزہ رکھا, اپنے آپ کو خدا کے حضور میں خاکسار کیا, عاجز کیا, جانور, حیوان, انسان, چرند پرند, ہر چیز نے فاسٹنگ کی, خدا کے حضور میں خاکساری کی, اور خدا نے انہیں معاف کیا. رزلٹ جب یونا کی مرضی کے مطابق نہ نکلے تو یونا اس بات سے بڑا ڈسٹرب ہوا, بڑا ڈسہارٹ ہوا, اور بہت غصے میں ہوا, بڑا اسے بری لگی یہ بات. آج بھی بہت سارے لوگ یونا جیسا رویہ اپنی زندگی میں اڈاپٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں. جب دوسروں کے لیے کسی اچھے کام کو کر دیتے ہیں, یا کسی کی مدد کر دیتے ہیں, یا کسی کے لیے کوئی سروسز پرووائڈ کر دیتے ہیں, تو پھر نتائج جو ہیں اپنی مرضی کے وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ملے, اور جب وہ نہیں ملتے تو وہ سروسز جو انہوں نے کی ہوتی ہیں وہ انہیں بھول جاتے ہیں کہ پہلے ہمارا کتنا زبردست رویہ تھا, ہم کتنا اچھا کام کر لیتے. چونکہ نتائج ان کی پسند کے نہیں نکلے تو ان کا رویہ بھی بالکل تبدیل ہو جاتا ہے, ان کا ایٹیٹیوڈ بالکل بدل جاتا ہے اس جگہ پر, اس مقام پر, یا ان لوگوں کے ساتھ. یونا کی طرح آج بھی بہت سارے لوگ فکس مائنڈ سیٹ کیے ہوئے اپنی زندگی میں, اور یونا نے بھی ایسے ہی کیا. جب اس نے دیکھا کہ 40 دن گزر گئے اور یہ لوگ نہ تباہ ہوئے ہیں, نہ برباد ہوئے ہیں, نہ خدا کا قہر ان پر آیا ہے, تو یونا نہایت خفا ہوا, نہایت غصے ہوا, اور نہایت دل برداشتہ ہوا, اور یہاں تک اس نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں مر ہی جاؤں, مجھے مار ہی دے تو. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو نتائج اپنی زندگی کا جب نہیں دیکھتے, اپنی پسند کا اپنی زندگیوں میں, یا ماحول کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں وہ دیکھتے, تو وہ اپنی زندگی کو ختم کر دینا پسند کر دیتے ہیں, اور اپنے آپ کو یا کبھی کبھی دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں یونا کی طرح. اصل میں یہ پرابلم اس وقت ہماری لائف میں آتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو فکس مائنڈ کر کے بناتے ہیں, اور جب ہم اپنے آپ کو اپنے مائنڈ کو چینج کرنے کی طرف جو ہے وہ نہیں لے کر آتے. یونا نے بھی یہی کیا, اور خداوند نے پھر یہ بات اسے سکھانے کے لیے وہاں پر ایک بیل کو اگایا. کدو کی بیل ہم اس سٹوری سے واقف ہیں, اور خداوند نے
उस बेल को जब यूना के ऊपर लगाया, उसने उसे छांव दी, ठंडक दी, तो यूना इससे बड़ा खुश हुआ। और फिर एक कीड़ा जमीन से आया जिसने उस बेल को खत्म कर दिया और वो जल गई, बिल्कुल खत्म हो गई। तो यूना उस बेल के लिए मातम करने लगा। तो फिर खुदावंद ने यूना को एक नया लेसन दिया, एक नई बात सिखाई कि तू इस बेल के लिए जिसे ना तूने उगाया, ना जिसके लिए तूने मेहनत की, इसके लिए इतना फिक्र कर रहे हो, इतना तू दिल में दुखी हो रहा है। तो ये लोग, जो तारीख की किताबें बताती है, शायद 1.5 लाख से ज्यादा लोग थे उस शहर में। इतने ज्यादा लोग हैं जो अपने दाएं और बाएं में तफरीक नहीं कर सकते। इनके लिए मैं कितना ज्यादा सेंसिटिव होऊंगा, मैं कितना ज्यादा एहसास रखता हूँ। मेरी मखलूक है, ये मेरे लोग हैं, मेरी शबी पर बनाए हुए हैं और मेरी उम्मत है ये। सो खुदावंद यूना को ये बात सिखाते हैं कि तू एक बेल के लिए फिक्रमंद है, तो क्यों ना मैं इन लोगों के लिए तरस करूं और रहम करूं। खूबसूरत तरीन बात, और मैं समझती हूँ कि ये उन लोगों के लिए जरूर मशले राह बनेगी ये बातें, और खुदावंद का पाक कलाम जो वाकई इस तौर पर अपनी लाइफ को गुजारते रहे हैं और शायद गुजार भी रहे हैं। मगर यही दुआ है कि जिन तक ये प्रोग्राम पहुंचे, जो लोग देखें सुने, वो जरूर जिन ऐसे लोगों को जानते हैं जो फिक्स माइंडसेट के हामिल लोग हैं, जरूर उनके साथ इन बातों को शेयर करें, क्योंकि आपकी बात करने से हम यहाँ से आप तक पहुंचा सकते हैं। और उसके बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसे लोगों तक जो है वो रसाई हासिल करें। शायद आपके घर में हो, शायद आपके पड़ोस में हो, आपके खानदान में हो या आपके दोस्तों में हो, तो जरूर उनकी रहनुमाई करें कि खुदा जो है ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता, बल्कि खुदावंद चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को इस तरह से बनाएं जैसे खुदावंद चाहते हैं, और हर एक बात में खुदा की मशवरत, खुदा की रहनुमाई और खुदा की गाइडेंस में चलने वाले हों। ये हम आपके लिए दुआ करते हैं और करते रहेंगे। सिस्टर, मैं चाहूंगी इसके अलावा और कोई आदत है तो जरूर आप शेयर करें। किसी शख्स ने अपनी किताब में बड़ी खूबसूरत बात कही है, ब्रीथ, इट्स जस्ट अ बैड डे, नॉट अ बैड लाइफ। कभी कभी जिंदगियों में जब बुरा वक्त आए तो ठंडी सांस भरें और ये सोचें कि ये एक बुरा दिन जरूर हो सकता है, लेकिन बुरी जिंदगी नहीं है। क्या बात। यूना यहीं पर गलती कर रहा था। वो पूरी लाइफ को समझ रहा था कि अब बुरी होगी, अब बुरा सब कुछ होगा। हालांकि वो नैनवा के लिए भी एक बुरा टाइम था, लेकिन उन्होंने उसे हैंडल करके चेंज कर दिया। यूना के लिए भी बेशक एक बुरा लम्हा जरूर था कि उसके कहने के मुताबिक नहीं हुआ, लेकिन एक बुरी लाइफ नहीं थी। वो अगर अच्छा कुछ सोचता तो आज एक अच्छा लेसन हम उसकी जिंदगी से सीख रहे थे, बजाय इस नेगेटिव बात को यूना की लाइफ से हम सीखते। हम उसके पॉजिटिव एटीट्यूड से पॉजिटिव चीज को भी सीख सकते थे। एक और बात जो मैं इनके ताल्लुक से बताना चाहती हूँ कि ये लोग अपने सीखे हुए सबक को बहुत जल्द भूल जाते हैं। इनकी बहुत बड़ी कमजोरी है कि जो भी लेसन सीखते हैं, चाहे उसे देर से सीखें या जल्दी सीखें, इस पर हम बात नहीं कर रहे। हम ये बात कर रहे हैं कि वो उस सिखाए हुए लेसन को भूल जाते हैं। यूना ने पहली बात को सीखा। अब मैं डिटेल के साथ थोड़ा सा आपको स्टोरी को बताऊंगी इसी बात को सिखाने के लिए। यूना ने सीखा कि मैं खुदा के हजूर से भागा, मैं तरसीस जाने वाले जहाज में गया, लेकिन खुदा ने मुझे जाने नहीं दिया। और यूना ने इस बात को सीख लिया कि मैं खुदा की प्रेजेंस से भाग नहीं सकता। जैसे दाऊद कहता है कि खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जाऊं। यूना ने इस बात को सीख लिया, लेकिन फिर साहिल पर आते ही भूल गया। और 3 दिन की मुसाफत जो थी उस शहर की, उसे 1 दिन में तय की। और भागते भागते तारीख की किताबें बताती हैं कि मुनादी की वो सफर जो 3 दिन में उसने करना था, वो 1 दिन में तय किया। आप उसकी स्पीड का अंदाजा कर सकते हैं। सही बात। अपने लेसन को वो दर हकीकत भूल चुका था। जो मछली की सारी सिचुएशन आई और जो जहाज में तूफान की सिचुएशन, ही फॉरगॉट इट। फिर आगे चलकर हम देखते हैं कद्दू की बेल का उगना, उसका मुरझा जाना, फिर उसका खत्म हो जाना, जल जाना। और यूना को खुदा ने खुद आवाज में बोलकर उसे सिखाया कि यूना, तू इस बेल के लिए परेशान है। देख, ये मेरे लोग हैं जो इतने ज्यादा हैं, मैं इन पर, और इन्होंने आजिज़ी की है मेरे हजूर में, इनकिसारी की है, हलीमी की है, फरोतनी की है। मैं इन्हें कैसे भूल सकता हूँ और मैं इन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। तो यूना फिर इस सबक को भूल जाता है। यूना बार बार अपनी जिंदगी में इस बात को दोहराता है, सीखे हुए सबक को फौरन भूल जाता है और फिर अपनी जिंदगी में
उन्हीं कमियों को, उन्हीं खामियों को, उन्हीं कमजोरियों को दोहराता है। आज भी हमारे घरों में, जैसा सिस्टर भी बात कर रही थी, हमारी कलीसिया में, हमारे कोलीग्स में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी कमियों से, हादसात से, अपने घर के वाकयात से, मुश्किलात से बहुत सारे लेसन्स लर्न करते हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो उन्हीं खामियों का शिकार दोबारा नजर आते हैं। बहुत सारे लोग कुछ खाने पीने के सबब से जब मुंह के कैंसर, अंतड़ियों के कैंसर, मैदे के प्रॉब्लम्स और इस किस्म की चीजों का शिकार हो जाते हैं, जब वो बीमार होते हैं तो जरूर अज़म करते हैं आइंदा से मैं ये नहीं पीऊंगा, आइंदा से मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन कुछ अरसे बाद हमें वही रूटीन जब वो ठीक हो जाते हैं तो हाँ जी करते हुए वो हमें नजर आते हैं। सबब ये है कि वो फिक्स माइंड सेट के लोग हैं और वो अपने माइंड को उन चीजों से हटा नहीं पाते, वो अपनी जिंदगी में उन चेंजिंग्स को ला नहीं पाते, और वो अपने आप को उस चीजों की तरफ जो पॉजिटिव हैं, जो अच्छी हैं, उनकी तरफ माइल नहीं कर सकते। बड़ी अच्छी बात किसी ने अपनी किताब में कही है कि हमारा दिमाग एक बाग की तरह है और हमारी सोचें, हमारे फैसले, हमारा एटीट्यूड, हमारी हैबिट्स बीज की तरह हैं। जो कुछ आप अपने दिमाग के बीज में बोएंगे वैसे ही फल, फूल या झाड़ियां आप उससे गेन करेंगे। सो जैसी अगर आपने अपने आप को फिक्स माइंड रखा है तो फिर आप अपनी जिंदगी में ज्यादातर झाड़ियां और ऊंट कटारे जो है जैसे रिजल्ट्स लेंगे। लेकिन अगर आप अपने माइंड को ग्रोथ माइंड की तरफ लेकर आते हैं और ग्रोथ माइंड होने के लिए अपने आप को चेंज करते हैं, चेंज होने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, तो फिर आप अपने दिमाग के बाग में, अपनी जिंदगी के बाग में अच्छे फल फूल और अच्छी चीजों को जो है वो रिसीव कर सकते हैं। साइंस ने रिसर्च किया है कि माइंड एक ऐसी चीज है जिसे हम चेंज कर सकते हैं। कोई भी शख्स फिक्स माइंड सेट के साथ पैदा नहीं हुआ, ये हमने खुद बनाया है, और अगर हम चाहें तो अपने माइंड को हम चेंज कर सकते हैं। यू कैन चेंज योर माइंड। माइंड को चेंज करने के लिए चंद एक बातें कहेंगे, लेकिन इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोग्राम में डिटेल के साथ इन चीजों को सीखेंगे कि जब कभी चैलेंज आपकी लाइफ में आए तो उसे मुसीबत ना समझे, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी समझकर उसे लें और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी में चेंजिंग लाने के लिए कोशिश करें, एक्सेप्ट करें उसे। कभी भी जिंदगी में अगर फेलियर्स आते हैं तो ये मत सोचे कि ये मैं फेल अपनी लाइफ में हो गया हूं तो मेरी लाइफ खत्म है, बल्कि ये सोचें कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ प्रोसेस। जिस अमल से आप गुजर रहे हैं ये भी एक उसी का हिस्सा है। सो इस पर हमारी जिंदगी जो है वो खत्म नहीं होगी, बल्कि उससे आगे बहुत कुछ हम अचीव कर सकते हैं। दुनिया में कहा जाता है कि कोई आज तक शख्स ऐसा दरियाफ्त नहीं हुआ, आप रिसर्च करके देख लें, कि जो ये कहे कि मैं बचपन से लेकर आज तक सिर्फ कामयाबी हुआ हूँ, कभी नाकाम नहीं हुआ। हर शख्स की जिंदगी नाकामियों और कामयाबियों का मजमुआ होती है। बेशक कुछ की ज्यादा कामयाबियों पर मुश्तमिल होती है और कुछ की ज्यादा नाकामियों पर। फीडबैक, अभी हम बात कर रहे थे कि सीखे हुए लेसन्स को जो है वो भूल जाते हैं। सो फीडबैक लेना जो है वो आप, अगर आप ग्रोथ माइंड बनना चाहते हैं तो फीडबैक लेना शुरू करें। अगर कोई आपको नसीहत करता है, अगर आपको कोई सिखाता है, तो आप उन्हें अपनी जिंदगी में खुशी से रिसीव करें, दूसरों की बातों को, दूसरों की नसीहतों को, ताकि आप ग्रोथ माइंड होने के लिए बढ़ सकें। आखिरी बात के साथ कि द बॉडी अचीव व्हाट माइंड बिलीव्स। जो कुछ माइंड बिलीव करता है बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है, वैसे ही अचीवमेंट्स को अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करती है। थैंक यू सिस्टर। यहाँ पर नाजरीन मैं जरूर एक बात करना चाहूंगी। सिस्टर ने बड़ी खूबसूरती से कहा कि अगर आप किसी भी लाइफ के एग्जाम में फेल होते हैं, ख्वाह वो शायद आपके एजुकेशनल हो या शायद आपकी जॉब्स जो है वो ज्यादा टाइम नहीं रुकती हैं, और आजकल हम सब वाकिफ हैं कोविड की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो बेरोजगार हुए हैं, बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना स्पेशली गरीब तबके को और मुतवस्सित तबके को करना पड़ा। तो क्या उन्होंने जीना छोड़ दिया? बहुत सारे रेशो हैं, सुसाइड के भी हैं और डिप्रेशन के हैं। लोग बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि परेशानियों में दाखिल हो चुके हैं, परेशानियों का बेइंतहा उन्हें सामना करना पड़ा। मगर लाइफ रुकती नहीं है, लाइफ रुकेगी कभी भी नहीं। आप होंगे तब भी चलेगी और आप नहीं होंगे तब भी चलेगी। सोचना ये है कि आप किस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये मुश्किलात तकरीबन पूरी दुनिया में आई हैं और बहुत सारे मुमालिक जो हैं इसका शिकार हुए हैं, मगर गिर के उठना ही असल आपकी कामयाबी है।
गिरते बच्चे भी बार बार हैं। जब बच्चा चलना शुरू करता है तो वो बार बार गिरता है, मगर देखिए वो हिम्मत नहीं हारता। हालांकि हमने उसको नहीं सिखाया, वो खुद से ही दोबारा पकड़ के उठता है। अभी कल ही मुझे पता चला, मेरी एक नवासी है, उसको घुटने पे मेरी बेटी बता रही थी कि उसको मामा इतनी चोट लगी हुई थी कि उसकी मामा बता रही थी कि पहली चोट लगी, वो फिर भागी है, वो फिर गिरी है, वो फिर भागी है, वो फिर गिरी है। इवन उसके अंदर का गोश्त नजर आ रहा था, इस कदर वो। मगर देखिए उसने उस पेन की परवाह नहीं की। यहाँ पर इस बात को करने का मकसद ये है तो ये मेरा फैमिली मैटर, मगर आपको बताने का मकसद ये है नाजरीन कि उस बच्ची ने परवाह नहीं की, इतनी चोटें लगी मगर वो फिर उठकर खड़ी हुई है। तो जब एक बच्चा इस बात को एक्सेप्ट कर सकता है और हिम्मत नहीं हार सकता, तो हम तो मैच्योर हैं, समझदार हैं, तो हमें भी उस बच्चे की तरह होने की जरूरत है। चोटें बहुत लगेंगी, मुश्किलात बहुत आएंगी, शायद बेरोजगारी भी आए, शायद आप अपने एग्जाम में भी फेल हो रहे हो, शायद आपका फैमिली में कोई रिलेशन ऐसा हो जो बार बार टूटने के दहाने पर खड़ा हो, शायद आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, शायद आप किसी और मुश्किल का शिकार हैं, मगर हिम्मत नहीं हारें। अपने माइंड को फोकस करें, अपने आप को ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लेकर आएं, और फिर आखिर में जरूर ये बात कहूंगी कि खुदा के साथ अपने टाइम को गुजारना शुरू करें, तो आप देखेंगे कि आपकी सोचों में, आपके ख्यालों में और स्पेशली आपके डिसीजंस में बहुत तब्दीली आएगी। इसी दुआ के साथ कि आप जहां रहें खुश रहें, सेहतमंद रहें और फिक्स माइंडसेट को अपनी लाइफ से हटाकर ग्रोथ माइंडसेट की तरफ आने की कोशिश करें। इसी दुआ के साथ इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे इसी प्रोग्राम की एक और कड़ी के साथ। उस वक्त तक अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज।